ये तौरात, ये ज़बूर, ये इंजील, ये आसमानी किताब है। ये जनाब आदम से लेकर मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जितनी ज़बातें कुसिया गुजरी, हर एक ये फरमाते हुए गए वो आएगा। जोर से बोलिए। जनाब आदम ने फरमाया वो आएगा, जनाब शीश ने फरमाया वो आएगा, जनाब नूह ने फरमाया वो आएगा। साम के औलाद साम में जनाब इब्राहीम ने फरमाया वो आएगा। जमीन अरब पर जनाब इस्माइल की आवाज बुलंद हुई वो आएगा। ये जनाब इसहाक, ये जनाब याकूब, ये जनाब यूसुफ, ये जनाब दाऊद, ये जनाब सुलेमान, ये जनाब यहया, ये जनाब ज़करिया। हमारे पेशवा हुजूर सैयदना व मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे इमाम मसलके मातुरीदी के तर्जमान, इमाम अशरी के नजरियात के निगहबान, फ़ख्र हिंदुस्तान इमाम अहमद रजा खान नव्वरल्लाहु मरकदहू, ज़मीन अदब पर यूं फरमाते हैं कि लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में खुल जाता है शहद नायाब, आके वक्त में हम दिल बेताब, अपने लब चूम लिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपने लब चूम लिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपने लब चूम लिया करते। चूम लिया, जोर से बोलिए। और हम में से निकला हुआ एक ग्रुप और है, जब हम चूम लिया करते हैं तो वो घूम लिया करते हैं। बात समझ में आई? तो उन जो हमारे अपने से गए हैं तो उन हराम खोरों को घूमने दो, हमें चूमने दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वनज़ल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा वअन्ना अमल बनी आदम वक़ौलहुम, जब मीज़ान अमल पर दुरुस्त दुरुस्त मीज़ान पर अमाल तौले जाएंगे, अफ़ाल तौले जाएंगे, अक़वाल तौले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब हम झूम रहे होंगे और वो कमीने घूम रहे होंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत ही ये मैं कह रहा हूँ ना कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आऊंगा। मैं आपके शेर की तरफ आता हूँ, मैं आपके शेर की तरफ आता हूँ। क्या अल्लामा, हम ज़ुर्रियाते फातिमा, अहले बैत नहीं है, हम ज़ुर्रियाते फातिमा है। जोर से बोलिए। औलादे फातिमा है। औलादे फातिमा में कुछ का मकाम, कुछ का दर्जा, कुछ की अज़मत, कुछ की बरकत आज तक जारी है और कुछ की जारी होने वाली। हमारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम अब जिसके पास दादा होगा और मजबूत दादा होगा और ताकतवर दादा होगा, आप सबके पास दादा है कि नहीं है? है, जिंदा है, मौजूद है। आपका अब्बा उसे सताता है कि वो आपके अब्बा को सताता है? मामला कौन किसको सताता है? दादा। और महाराष्ट्र में जाइए तो ये दादा का शब्द बड़ा खतरनाक होता है। किस गली का दादा? वहां घर का दादा नहीं, गली का दादा।
तो दादा एक लफ्ज है, दादा कहते हैं बाप के बाप को। जो बाप का बाप है यानी बाप के लिए भी आप है, वो है दादा। तो हमारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम औलादे अब्दुल मुत्तलिब, औलादे इब्राहिम नहीं कहा, औलादे कैसार नहीं कहा, औलादे इस्माइल नहीं कहा, औलादे कनाना नहीं कहा, औलादे अदनान नहीं कहा, औलादे कुरैश नहीं कहा, बल्कि आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया, हम औलादे अब्दुल मुत्तलिब, यानी हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद सरदाराने जन्नत हैं। सुभान अल्लाह, कह दिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। हम औलादे अब्दुल मुत्तलिब सरदाराने जन्नत है, यानी कि हम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमजा, जाफर, हसन, हुसैन। सुभान अल्लाह। क्या हुआ? सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह, कस के बोलो, जल्दी से बोलो, कस के बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अभी आते हैं। हम अली, जाफर, हमजा, यानी अली सरदाराने जन्नत है, सुभान अल्लाह। हमजा सरदाराने जन्नत है, जाफर सरदाराने जन्नत है, हसन सरदाराने जन्नत है, हुसैन सरदार जन्नत है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेहदी। जोर से बोलिए। जनाबे हमजा आंख के सामने, जनाबे अली नजरों के सामने, जनाबे जाफर, ये जनाबे जाफर और जनाबे अली, ये दोनों जनाबे अबू तालिब के बेटे हैं। बहुत इत्मीनान के साथ आप सुनेंगे, हमजा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। जोर से जल्दी से बोलिए। अब नबी फरमाते हैं, हम औलादे अब्दुल मुत्तलिब, यानी अब्दुल मुत्तलिब में डायरेक्ट हमजा, और फिर पोतों में मैं, अली, जाफर, हसन, हुसैन। इत्मीनान के साथ आप सुनिए, पलट के। क्या अजीब अंदाज़े बयान है पैगंबर का। ये तौरात, ये ज़बूर, ये इंजील, ये आसमानी किताब है। ये जनाबे आदम से लेकर मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जितनी ज़वाते कुसिया गुजरी, हर एक ये फरमाते हुए गए, वो आएगा। जोर से बोलिए। जनाबे आदम ने फरमाया, वो आएगा। जनाबे शीश ने फरमाया, वो आएगा। जनाबे नूह ने फरमाया, वो आएगा। साम के औलादे साम में जनाबे इब्राहीम ने फरमाया, वो आएगा। जमीन अरब पर जनाबे इस्माइल की आवाज बुलंद हुई, वो आएगा। ये जनाबे इसहाक, ये जनाबे याकूब, ये जनाबे यूसुफ, ये जनाबे दाऊद, ये जनाबे सुलेमान, ये जनाबे यहया, ये जनाबे ज़करिया, ये जनाबे मूसा, ये जनाबे ईसा। 1,24,000 कम ज्यादा नबी और रसूल फरमाते रहे, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। हमें ये हक हासिल है आज कि हम कह रहे हैं, वो आ गया। सुभान अल्लाह,
और कैसा आया, जुबान रजा में बोलूं, लम याते नजीरो कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज का ताज तोरे सरसू है, शाह तुझको शहीदो सरा जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल जिसकी मिसाल 1,24,000 रसूलों और नबियों में ना हो, बेशक उसकी मिसाल इस जमाने के मौलवियों में कैसे हो सकती है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बेशक। अब आप देखिए नबी ने क्या फरमाया, सरदाराने जन्नत तो हम हैं, यानी मैं, अली, हमसा, जाफर, हसन, हुसैन, यहां तक तो बात समझ में आ गई। ये सब दौरे रिसालत माप में मौजूद है। ये जनाबे हसन ये मौजूद हैं, ये जनाबे हुसैन ये मौजूद हैं, ये मौला अली ये मौजूद हैं, ये जनाबे हमजा ये मौजूद हैं, ये जनाबे जाफर ये सब मौजूद हैं। लेकिन जनाबे मेहदी, जोर से बोलिए, जोर से। नबी फरमाते हैं वो भी सरदारे जन्नत हैं, अभी आए नहीं हैं, जन्नत हैं, अभी आए नहीं हैं मगर सरदारे जन्नत हैं। ये गैबदा पैगंबर का इल्मे गैब देखें आप, जो मुस्तकबिल की खबर दे रहे हैं, वो जभी जिसने बताया मीज़ान क्या है, वो नबी जिसने बताया महशर क्या है, वो नबी जिसने बताया लवाउल हम्द क्या है, वो नबी जिसने बताया कि मैदान महशर में मैं किन किन मंजिलों पर मिलूंगा और मुझे कहां कहां तलाश करना, वो नबी जिसने बताया ये पुलसरात है, वो नबी जिसने बताया। कुछ लोग कहते हैं नबी नहीं जानते, वो तो हमें अजूबा लगते हैं। अगर नबी ना जानते तो हम मीज़ान कैसे जानते, और अगर नबी ना जानते तो हम मैदान महशर कैसे जानते, अगर नबी ना बताते तो हम पुलसरात कैसे जानते, अगर नबी न बताते तो हमें लवाउल हम्द कैसे मालूम होता, अगर नबी न बताते तो हम कैसे जानते मकामे महमूद क्या है। बेशक 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 बेशक। तो जिस नबी ने बताया ये मकामे महमूद है, जिस नबी ने बताया ये लवाउल हम्द है, जिस नबी ने बताया ये पुलसरात है, जिस नबी ने बताया ये है ये है ये है, उसी नबी ने बताया वो मेहदी है। कह दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह मौलाना। सुभान अल्लाह। अब जरा तस्वुर देखिए अजमतों का, क्या नाना है, जोर से बोलिए, क्या नाना है, क्या नाना है कि उससे पहले के जितने दादा हैं, जितने नाना हैं, जोर से बोलिए, क्या अजमतें हैं उनकी, क्या रिफतें हैं उनकी, क्या शौकतें हैं उनकी, क्या बरकतें हैं उनकी, कि सब उनके बारे में कहते आए आएगा आएगा आएगा। और जब से वो तशरीफ लाए तब से हम उनके निवासे के बारे में कह रहे हैं वो आएगा वो आएगा। अब देखिए कितने बड़े बड़े निवासे आए, इस नाना के कितने बड़े बड़े निवासी आए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन उन्हीं से, इमाम बकर उन्हीं से, इमाम जाफर उन्हीं से, इमाम कासिम उन्हीं से, इमाम रज़ा उन्हीं से, इमाम तकी उन्हीं से, इमाम नकी उन्हीं से, इमाम मोहम्मद जव्वाद उन्हीं से, इमाम हसन अस्करी उन्हीं से, और फिर जनाबे मेहदी हो गए इन्हीं से।
कब आएंगे? कब? जब काबा की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी, तब। जब गुंबदे खजरा का वकार बचाने से उम्मत के हाथ थक जाएंगे, तब। जब अक्साए आलम में अफरा तफरी का माहौल होगा, तब। जब इस्लाम पर कायम रहना मुश्किल हो जाएगा, तब। जब पूर्वी दिशाएं, पश्चिमी दिशाएं, उत्तरी दिशाएं, दक्षिणी दिशाएं इम्तिहान गाहें बना दी जाएगी अहले ईमान के लिए, तब आएगा तो औलादे फातिमा से आएगा। अब 1 मिनट रुकिए यहीं पर, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हमारे नबी आए कि नहीं आए? आए? जोर से बोलिए। क्या नाम है अल्लामा आपका? तो आसिफ रजा। मैंने अभी नाम लिया है इमाम मूसा अली रजा। ये इमाम हुसैन के पोते। तो आसिफ रजा साहब, मौला कमाल अहमद साहब इस शेर को किस गुफा में छुपा रखा था? बहुत इत्मीनान के साथ मेरी बात सुनिए। हुजूर आए कि नहीं आए? जोर से बोले। अगर हुजूर ना आते तो हम यहाँ आते? बोलो जल्दी से। हुजूर ना आते तो हम आते? ना आते ना? आए? ना आते। अगर हुजूर ना आते तो हम ना आते। इसीलिए जब हम आते हैं तब हुजूर की नातें सुनते हैं। जोर से बोलिए। जब हम आते हैं तो हुजूर की नातें सुनते हैं। बहुत सुकून के साथ हुजूर तशरीफ लाए। कहाँ पैदा हुए हुजूर? कस के बोलो जल्दी से। हाँ, रात में 12 बजे के बाद बोल रहे हैं। इधर लगातार फिर शहरों में रहे। 10:30 बजे सेवा समाप्त है। तो हुजूर कहाँ तशरीफ लाए? मक्का। कस के बोलिए मक्का। जब मोमिन कहता है मक्का तो उसके दिल पर लगता है धक्का। यानी कि मक्का। हुजूर कहाँ तशरीफ लाए? कस के बोलो जल्दी से। हुजूर की अम्मा का नाम बोलो। हाँ, तू अपनी अम्मा का नाम बताओ तो कि हुजूर की अम्मा का? सैयदा आमेना। जोर से बोलिए। हुजूर के अब्बा का नाम सैयदना अब्दुल्ला। ये दोनों पाक साफ। जिसके बाद की औलादों का ये आलम हो, उसके आबा और अजदाद का आलम क्या होगा? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत भरे अंदाज में या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाए है ना। अब हम तो ये नहीं कह सकते कि जैसे हम आए। ये जैसे का लफ्ज बोलने वाले वो हमारे पटीदार हैं जो बंटवारा करके भाग गए हैं। हम नहीं बोल सकते कि जैसे हम आए। हम कहाँ? हम कैसे कहें जैसे हम? है ना। हो जाएगा हमारे लिए मैदान महशर में बहुत बड़ा सितम। तो ये कैसे कह दे कि हम, है ना। हम जैसे बोल ही नहीं सकते। ऐसे जैसे वैसे तो वो जो भगौड़े हैं वो बोलते हैं। उन्हें बोलने तो तुम ना बोलना। हुजूर तशरीफ लाए। कहिए आने की एक झलक पेश कर दूं? पेश कर दूं? जोर से बोलिए। देखिए, तकरीर इस मौजू पर बोलना नहीं, पेश कर देता हूं। जब हुजूर तशरीफ ला रहे थे, जोर से बोलिए, भोर का वक्त था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? बजाई बढ़ के इसराफील ने पुरकैफ शहनाई, हुई फौजे मलायक जम्मा ज़ेरे चरख मीनाई, निदाई दरैचे खोल दो ऐवाने कुदरत के, नजारे खुद
करेगी। आज कुदरत शान है कुदरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की अम्मी बैठी थी, मैं तमाम कैफियत की तरफ नहीं जाऊंगा, बस हुजूर तशरीफ लाने वाले थे, लाने वाले थे वजूद बशरी, वरना हुजूर थे तो सब दुनिया आबाद है, शाद है। वो न थे तो कुछ न था, और वो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बस हुजूर आने वाले थे का लफ्ज वजूद बशरी के लिए बोल रहा हूं, हुजूर आने वाले थे। हम जब आते हैं, हम जब आते हैं, क्या ख्याल है महफूज रहमान साहब, तो हमारी अम्मा हमारे आमद को महसूस करके बेहोश हो जाती है। जोर से बोलो। कैसे अम्मा लोगों से पूछें, वो अजीब कैफियत होती है। औरत होश में रहती है, बोलिए माँ सब, औरत होश में रहती है, और आप पहली बार मुलाकात आपसे हो रही है। फैजान हैं, पूरा नाम क्या है? फैजान रजा। तो जनाब फैजान रजा साहब, औरत होश में रहती है, उसे किसी चीज का होश होता है? विलादत के वक्त कोई होश होता है? बोलिए जल्दी से। नहीं, नहीं होती ना। हैं? हुजूर क्या फरमाते हैं, जब हुजूर की विलादत हो रही थी तब, बंद कीजिए इसको, मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूं और सुकून से पंखा बंद रखिएगा। हुजूर की विलादत हो रही थी तब आपकी अम्मा का की क्या कैफियत थी मालूम है? आपका वजूद बशक्ले नूर, सुभान अल्लाह, क्या बशक्ले नूर जाहिर हो रहा था। सुभान अल्लाह। और आपकी अम्मा अपने जाहिर की आंखों से ज़ियारत गाहों की ज़ियारत कर रही थी। सुभान अल्लाह। और आपकी अम्मा की आंख के सामने से हिजाबात उठा दिए गए थे। आप बहुत दूर बिलादे शाम को देख रही थी। सुभान अल्लाह। महल्ला, मकाबिर, ये सब आप देख रही थी आपकी माँ। आप बताइए, जिस नबी की विलादत की बरकत से जो नूर निकला, उस नूर को जब उसकी माँ ने देखा, तो जब उसके माँ के देखने की ताकत इतनी ज्यादा हो गई, तो नबी करीम के अपने देखने की ताकत का आलम क्या रहा होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहबा मरहबा, जिंदाबाद। बस मैं विलादत पूरी नहीं पढ़ना चाहता, न तफसील के साथ, एक फिक्र के साथ इख्तिसार कर दिया मैंने। हुजूर की विलादत बासादत मक्का में हुई। हुजूर का खानदान छोटा था कि बड़ा है? उसमें सब जाहिल थे कि पढ़े लिखे? कोई जाहिल हो तो उसका नाम बताओ जो हुजूर के खानदान का रहा हो और पढ़ा लिखा ना रहा हो। अरे बड़े बड़े शायर, जिंदाबाद जिंदाबाद, बड़े बड़े अदीब, उस खानदान की तो बेटियां शायरा थी, जोर फिल बदी अशार कहती थी। अब हुजूर का जब विसाल हुआ, हुजूर की जब विलादत हुई, तो विलादत से पहले आपके वालिद का इंतकाल हो गया। विलादत के बाद आप 8 साल की उम्र के करीब पहुंचे, तो आपकी मां ने दाई अजल को लब्बैक कहा। परवरिश के लिए आपके दादा के हवाले किया गया। दादा अब्दुल मुत्तलिब, ये सब बैठे हुए हैं, इसमें हर तरीके के लोग हैं। वो भी हैं जो पढ़ाते हैं। ओ इधर भेज दो असातिज़ा को, इधर आ जाओ बाबू, अहले इल्म दानिश से खाली है, सब पीछे हो। मेरे मुखातब तो सिर्फ अवाम है। तो दादा, अच्छा बगैर पढ़ाए कोई पढ़ता है? बोले जल्दी से,
बगैर पढ़ाए कोई पढ़ता है? तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें पढ़ाया कि तुम्हारे उस्ताद ने? क्या यार दिमाग खराब करते हो। अगर अब्बा पकड़ के ना ले गए होते तो कैसे पढ़ते? हाँ, अब्बा का कोई दर्जे नहीं, बेचारा रिक्शा चलावत चलावत मर गवा। इनका अब्बा खेत जोतते जोतते मर गया। इनका अब्बा, अगर इनका अब्बा मदरसे में ना लाता तो ये पढ़ते? और जब आप ना पढ़ते तो ये चमकती हुई टोपी कहाँ से आती? और मौलाना कमाल साहब के सर पर ये चमकता हुआ ताज कैसे बांधा जाता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो बैठे हैं रजाउल मुस्तफा, बताओ, ये तो लगते हैं चाइना से आए हैं। अब काहे नहीं बताएंगे, नेट पर देख लेना। ये हमारे मुफ्ती साहब लगता है चेहरे से अभी पढ़ रहे हैं, है ना? क्या ख्याल साहब, ऐसा ही तो है। तो आप एक बात बताइए, बगैर पढ़ाए कोई पढ़ता है? और आराम से पढ़ता है कोई? बोलिए। हाँ, मेरे बेटे को मेरी बीवी ने कम से कम 5000 पट्टा मारा होगा, तब पढ़ा है उसने। अभी पढ़ ही रहा है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब तो अजहर है तो पढ़ ही रहा है, तो मारा भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, और जो पढ़ता है वही पढ़ाता है, और जो पढ़ेगा नहीं वो पढ़ाएगा कैसे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखिए, यहां आलमियत तक पहुंचे हैं बेचारे, अभी फजीलत तक पहुंचना बाकी है। आए पीछे रहा करो, बहुत आगे ना बैठो। मेरी उम्र हो गई 61 साल। 61 साल की इस उम्र में यहां तमाम उलमा बैठे हैं, मैं अभी भी अपने असातिज़ा के बराबर नहीं बैठता, जबकि मेरे लिए कुर्सियां खाली कर दी जाती हैं। सब जानते हैं, मसनदें खाली कर दी जाती हैं, और दारुल उलूम तनवीर इस्लाम अमर डोबा का हर जलसा खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद स्टेज मेरे से लिए रहता है। बेशक बेशक बेशक। दस्तार, खिताब और दस्तार और दुआ। लेकिन मैं मौलाना रज़ाउल मुस्तफ़ा के गांव के अगल बगल और गांव के में मिलाकर 2 उस्ताद तो मेरे वहीं के हैं। क्या ख्याल है आपका? कभी बराबर नहीं बैठते। तो इत्मीनान के साथ आप मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? जोर से बोलिए। चलिए अब आप लोगों से खिताब खत्म कर दें। ये किबला तशरीफ फरमा है ना? मैं नाम लेता नहीं इसलिए भूल जाता हूं, नाम लेने की प्रैक्टिस मुझे करनी पड़ती है। मेरी अम्मा ने अजीब तरबियत कर दी, किसी का नाम लो लिहाजा नाम नहीं याद रहता। हद है कि पढ़ोना इतना आता हूं, किसी का नाम नहीं भूल जाता हूं। अब इतनी देर से इनका नाम सोच रहा हूं हैरत है। अब मियाँ का भी नाम मुझे नहीं याद, उनका भी नाम। तो नाम ना लेने की आदत से मैं बड़ा परेशान हूं पूरे मुल्क में। जब कोई आलिम मेरी तरफ दौड़ता है तो मैं उसको कायदे से प्यार वार कर लेता हूं कि कहीं मेरा साथी तो नहीं है। वो कहता हज़रत आपने पहचाना? हाँ पहचान लिया। अरे चेहरे से तो सबको पहचानता हूं, लेकिन नाम अब आप बताइए, बच्चा पढ़ने के लिए कब ले जाया जाता है? जब 8 साल की उम्र में, या 5 साल की उम्र में, कि 4 साल की उम्र में? हाँ? जोर से बोलो, कस के बोलिए। हाँ? और पहले मश्क घर से शुरू हो जाती है। सारे वलूम की मश्क तो माँ की गोद से शुरू होती है। जैसे बच्चा बोलने लगता है वैसे उसे पढ़ना सिखाया जाता है। एक पढ़ना होता है और एक पढ़ना लिखने के साथ पढ़ना होता है। जुबानी पढ़ना उसे उस वक्त सिखाया जाता है जैसे ही वो बोलना शुरू कर देता है। अब आप बताइए, हुजूर ने किससे पढ़ा?
चच्चा से कि दादा से? हाँ, किसी से नहीं। तो बेपढ़े, पढ़ाई नहीं। क्या ख्याल है अल्लामा खुदाई क्या बता रहा है ये? हुजूर ने कोई क्लास अटेंड नहीं किया मक्का में? क्या मक्का में कोई मकतब नहीं था? हम तो देखते हैं मक्का इल्म का मरकज था, और मक्का में सिर्फ बुत परस्ती की बात ना करें। जब मक्का का तस्वुर आता है तो 360 खुद ब खुद आकर बैठ जाते हैं, उनका इतना प्रचार हो गया। लेकिन मक्का बराहीमियों का शहर था। ये जमीन मक्का वो जमीन है जहां मिल्लत बराहीमी मौजूद थी, और यहीं पर दीन ईसाईयत और दीन यहूदियत यानी ईसाई और यहूदी ये सब बसे हुए थे। सिर्फ बसे नहीं थे, उनके बड़े 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 अल्लामा भी मौजूद थे। समझ रहे कि नहीं? उनमें एक अल्लामा का जिक्र बुखारी शरीफ में है, जनाबे बरका है। कितने बड़े आलिम थे कि उन्होंने इंजील, जो क्रिश्चियन की मजहब की किताब है, ईसाई मजहब की इंजील जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, उस नाम की किताब का इब्बो, इजराइल की भाषा से इब्बो से अरबी में तर्जमा किया था। जोर से बोलिए, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब यहां था इल्म, ये पढ़ना जानते थे, ये लिखना जानते थे। लेकिन मैं क्या बताऊं, ऐसे माहौल में जहां दादा तालीम याफ्ता, फुफिया तालीम याफ्ता, चचा तालीम याफ्ता, और चाहने का यह आलम था कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब काबा की दीवार से टेक लगाकर बैठे होते और हमारे हुजूर तशरीफ ला रहे होते। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ऐसे कहते थे, उनके तो 11 बेटे उनकी आंख के सामने मौजूद थे, पोतिया पोते नवासिया। रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, इसको आ जाने दो, मेरे पास आने दो, आओ आओ आओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। और फिर दादा उन्हें गोद में ले लेते, जिनके सामने सरदाराने अरब और शरफाए मक्का बैठ नहीं सकते थे कायदे से, वो दादा कभी उन्हें अपनी गोद में बैठाता और कभी उन्हें अपने बगल में समेट लेता। तो ये नहीं कह सकते दादा चाहते नहीं थे। फिर दादा ने जिस चचा के हवाले किया उनको, जनाबे अबू तालिब, वो भी उनके खाना खाए बगैर खाना नहीं खाते थे, उनका बिस्तर अपने हाथ से लगाते थे, कमरे में उनका इंतजाम करते थे, बेइंतहा प्यार करते थे। इसके बावजूद कोई पता है कि हमारे आका ने किसी स्कूल में पढ़ा हो? मक्का में कोई आका का उस्ताद है? जोर से बोलिए। मौलाना कमाल साहब उसे किसी ने कहा ही नहीं पढ़ो, ना दादा ने कहा पढ़ो, हाँ, ना चचा ने कहा पढ़ो, ना फुफ्फू लोगों ने कहा पढ़ो, ना अम्मा ने कहा पढ़ो। ये क्या है? सबसे कहा जाता है पढ़ो। और इतना असीम पोता अब्दुल मुत्तलिब का, जिसके बारे में अब्दुल मुत्तलिब कहे उसे आने दो, तुम नहीं जानते हो कि उसका दर्जा क्या है। और उसकी अजमत का दूसरा हिस्सा देखो, अगर दुआ की जरूरत पड़ जाए तो अबू तालिब दीवारे काबा से उन्हें लगाकर और दुआ के लिए हाथ उठाए, मतलब ये अल्लाह इसके वास्ते से। तो चचा वास्ता दे, दादा इज्जत बढ़ाए, मगर इसके बाद ना पढ़े ना पढ़ाए, ना कहे पढ़ो, ना कहे आओ बैठ जाओ पढ़ो। है कोई रवायत कि मक्का में किसी ने कहा, अय मोहम्मद पढ़िए अलिफ बा ता सा? है कोई रवायत?
कह दिए नहीं, जोर से बोलिए। हुजूर के कान, हुजूर के ये क्या है? कान। कान ने कभी सुना ही नहीं, पढ़ो। क्या बोलो जल्दी से? हाँ, कि उनके कान में उनके लिए सदा गई हो। पढ़ो पढ़ो। नहीं सुना हुजूर ने, पढ़ो 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 पढ़ो। हुजूर ने सुना ही नहीं। है ना बहुत बड़ा इत्तेफाक कि हुजूर से कहा ही नहीं कि आप पढ़ो, आप पढ़िए, आप पढ़िए, ऐसा नहीं कहा गया। सारी इज्जत है, सारा एहतराम, सारी निगहबानी, सारी पासबानी, मगर ये नहीं कहा गया पढ़ो। नहीं कहा गया। अल्लाह अल्लाह। और शादी भी हुई तो कैसी औरत से? जोर से बोलिए। खदीजा से, जो मक्का की सबसे बड़े आलिमों की घर की बेटी थी। शादी हुई तो इल्म फन वाले घर की बेटी से, यानी खदीजा कुबरा। मैं इनकी तफसील नहीं बयान करूंगा। तो नहीं कहा गया पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हुजूर 40 की एज में आ गए। कितनी? हुजूर पहाड़ पर जाते थे और पहाड़ पर बैठते थे, पहाड़ पर खिलवत लेते थे, पहाड़ पर रातें गुजारते थे। मैं रियासत और इबादत का लफ्ज बहुत सख्त हो जाएगा आपके लिए। वहां पर बैठकर जो मुनासिब समझते थे, जिस अंदाज से अपने रब को याद करना, हुजूर उस अंदाज से अपने रब को याद करते थे। रातें भी पहाड़ पर, दिन भी पहाड़ पर, सुबह भी पहाड़ पर, शाम भी पहाड़ पर। उन बुलंदियों पर जाकर पैगंबर किन बुलंदियों को देखते थे, मगर वो पहाड़ों की बुलंदियों पर जाते थे। तो जिससे किसी ने नहीं कहा पढ़ो, वहां पर एक आ गया। कहते सुभान अल्लाह। वो जमीन से नहीं निकला, ना वो दाएं से आया, ना बाएं से आया, ना आगे से आया, ना पीछे से आया, नाजिल हुआ, आसमानों से नाजिल हुआ और हुजूर के सामने खड़ा हुआ। क्या इत्तेफाक है। कुरान की पहली सूरत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब नहीं, अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन नहीं। तो कुरान की पहली सूरत और आयत, इनमें से कोई नहीं आई। तो वही इलाही का जब नुज़ूल हुआ तो जानते क्या हुआ? इक़रा। जोर से बोलिए, कस के बोलो, ताकि तुम्हें बोलने का सवाब मिल जाए। मैं अभी बता रहा हूं, यह दस्तार है और दस्तार में बंदी है और बंदी की अजीब तुकबंदी है। अल्लाह ताला तुम्हें दस्तार बंदी की नेमतों से नवाजे। इसके आगे एक शहर है, ऐ दस्तार बंदी बांधने वालों और बंधवाने वालों, अल्लाह तुम दोनों को देवबंदियों, समझा? तो तुम्हें बचाने के लिए बांध दिया जाएगा। तो इकरा पढ़िए। कमाल की बात है, इससे 40 की एज तक किसी ने नहीं कहा पढ़िए। ना अब्बा ने कहा पढ़िए, ना दादा ने कहा पढ़िए, ना चचा ने कहा पढ़िए, ना चचाजाद भाइयों ने कहा पढ़िए, ना चचाजाद बहनों ने कहा पढ़िए, ना फुफ्फुओं ने कहा पढ़िए, ना फुफ्फुसाद बहनों ने कहा पढ़िए। जोर से समझ रहे? ना खानदान किसी ने कहा पढ़िए, ना कबीले में किसी ने कहा पढ़िए। एक बार भी एकांत में पहाड़ पर आसमान से
एक आया, बोला पढ़िए, इकरा पढ़िए। हुजूर ने कहा हम नहीं पढ़ते। जोर से बोलो। अब दोनों तरफ अदब माने हैं, दोनों तरफ अदब है, दोनों तरफ अदब है। ठीक है, जैसे मैं हूं, देखिए नाम याद आ गए, और हजरत सैयद रईक अहमद साहब क़िबला हैं, ठीक है, और आप हैं। हम दोनों के बारे में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? उधर जो कह रहा है पढ़िए वो जिब्राइल है, और इधर जो पढ़ने से इनकार कर रहे हैं वो खत्मे पैगंबरा की जात है। तो दोनों के माबैन अदब से गुजरना है। पढ़िए, हम नहीं पढ़ते। क्या कह रहे हैं पढ़िए? हुजूर कह रहे हैं नहीं पढ़ते हैं, फिर कहते हैं पढ़िए, हुजूर कहते हैं नहीं पढ़िए। आज तक पढ़िए का लफ्ज देख लीजिए, बच्चा कुरान लेकर पहुंचता है, हाफिज साहब उसे घूर कर देखते हैं, रात में पढ़ा था जी, सुबह में दोहरा लिया था, पढ़ा था जी, कुरान शरीफ खोल खोल पढ़। जोर से बोलिए। एक ऐसी किताब जिसमें आज भी एक सदा बुलंद होती है, पढ़। मुहीबगार से इकरा की रोशनी उतरी, वो मेरे उम्मी को अहले किताब कर देगा। टाइम खत्म हो जाएगा, बता दीजिएगा। जाति की तरफ जाएगा तो बता दीजिएगा मुझे। मुहीबगार में इकरा की रोशनी उतरी, वो मेरे उम्मी को अहले किताब कर देगा। पढ़िए, नहीं पढ़ते। अब वो उसकी रवायत का अगला हिस्सा बुखारी की चौथी हदीस होगी, मैं उसकी तशरीह में नहीं जाऊंगा। मैं तो रोज खत्म बुखारी और इफ्तिताह बुखारी कराता रहता हूं, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा बितफसील, सिर्फ इतना बताऊंगा, पढ़िए, नहीं पढ़ता। ठीक है ना? फिर उसने क्या कहा? अल्लाह का नाम, इकरा बेइस्मे रब्बिकल लज़ी, रब्बिकल लज़ी। जोर से बोलिए, जल्दी से बोलिए, जोर से बोलिए। बेइस्मे रब्बिकल, बेइस्मे रब्बिकल, जब रब का नाम आया, जोर से बोलिए। किस रब के नाम पर? जिसने पैदा किया। हम सबको पैदा करने वाला जो रब है उसके नाम से पढ़ लीजिए। तो हुजूर ने पढ़ा, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर पढ़ते गए, बहुत इत्मीनान के बाद, और जो हुजूर ने पढ़ा वो अलग अलग वही इलाही का नुज़ूल होता गया, वही नासिल होती गई। अब इस वही का जो नुज़ूल हो रहा था, जो वही क़ल्बे अतहर पर नासिल हुई, जिसे हुजूर ने सुना, उस वही की अज़मत, उस वही की ताकत, उस वही की कुव्वत, वो लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लराइतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये पहाड़ पर नाजिल किया जाता, क्या इक़रा, लफ्ज़ इक़रा का नुज़ूल अगर पहाड़ पर होता तो पहाड़ क्या हो जाता? जोर से बोलिए। लेकिन जहां नाजिल हुआ वहां तो पहाड़ ही था। नहीं समझा? जबले हेरा, जबल पहाड़ हेरा, हेरा हेरा के पहाड़ पर नाजिल हुआ तो हुजूर पहाड़ पर थे। इसका मतलब नाजिल हुआ जबले हेरा पहाड़, बाज़गश्त तो वही हुई, सदा तो वही गूंजी, लफ्ज़ इक़रा की निदा वही हुई, और इस निदा का जो वजन था
इसे आपके कल्बे अख्तार ने बर्दाश्त किया। कैफियत क्या हुई आपके वजूद बशरी की, हम इस तफसील में नहीं जाते, लेकिन आपकी बरकत से, आपके वजूद की सादत से, आपके बाबरकत जात से जैसे हेरा सलामत रहा, ऐसे इंशाअल्लाह मैदान महशर में हम सलामत रहे। चलिए दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ गई? मेरा ख्याल है मेरा वक्त लगभग गया और मैं जानता हूँ यहीं तक ख़त्म हो जाता है ना। तो अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, आमीन। और इसमें जो कमियां वाक़ हुई हैं उन्हें माफ़ फरमाए। आपको समझाने के लिए हर रोज़ की तकरीर का अंदाज में बदल देता हूँ। मेरी रोज़ की तकरीरें नेट पर रहती हैं तो मैं उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ ले ही आता हूँ। तो अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और इसमें जो कमियां वाक़ हुई इसे माफ़ फरमाए। ये दारुल उलूम अंजुमन इस्लामिया का सालाना जलसे दस्तारे आलमियत और हिफ्ज़ और क़िरात क्या क्या है, अल्लाह ताला इसके मुअल्लिमीन को, मुदर्रिसीन को और इसके अराकीन को और इसके माविनीन को अपनी रहमतों और बरकतों से नवाजे।